Hello everyone, welcome back to Learning Classes with Priyanka. फ्रेंड्स, क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल की क्लासेस को हम दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। 2-3 दिन से आपकी क्लासेस नहीं हुई थी। एज आई टोल्ड यू कि तबीयत थी वो ठीक नहीं थी, बहुत ज़्यादा कोल्ड एंड कफ भी हो रहा था, ठीक है, और फीवर भी था। तो ऑलमोस्ट पूरा वीक ही निकल गया जो तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, बट अब थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ। तो मुझे लगा कि आपके एग्ज़ाम्स बहुत पास आ रहे हैं तो क्लासेस को स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, तो आज का जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में, जिसे हिंदी में कहते हैं अधिगम असमर्थता। बीएड का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इवन बीएड के साथ साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक सीटेट और यूपीटेट में भी इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अधिगम बालक कौन होते हैं या कितने प्रकार के होते हैं या किस किस कारण से उन्हें ये समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है, तो पेपर में आपका कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे आ सकता है क्वेश्चन कि लर्निंग डिसेबिलिटीज किसे कहते हैं, मतलब अधिगम असमर्थता क्या होती है, या अधिगम असमर्थ बालक किसे कहा जाता है। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले थोड़ा-सा पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अधिगम बालक कौन होते हैं। तो ऐसे बालक जो देखने में सामान्य लगते हैं, वो आपको बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देंगे और वो अपने दैनिक कार्य और सामान्य कार्य भी ठीक प्रकार से करते हैं। पर उनके जो अधिगम प्रक्रिया होती है, मतलब जो उनको सिखाया जाता है, जब उनको सीखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा होता है, तो उन्हें अधिगम बालक कहा जाता है। ठीक है? कि वो सामान्य दिखाई देंगे आपको, अपने दैनिक कार्य भी अच्छे से करेंगे, सामान्य कार्य भी अच्छे से करेंगे, लेकिन जब उनको कुछ सिखाने की बात आती है या सीखने की बात आती है, तो उसमें उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अधिगम बालक में लर्निंग डिसेबिलिटीज में दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, लर्निंग प्लस डिसेबिलिटीज। ठीक है, तो लर्निंग डिसेबिलिटीज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। लर्निंग डिसेबिलिटी दो शब्दों से मिलकर बना है, लर्निंग प्लस डिसेबिलिटीज, सीखना प्लस विकलांगता। तो पहले हम पढ़ेंगे लर्निंग का मीनिंग, देन हम पढ़ेंगे डिसेबिलिटीज का मीनिंग, उसके बाद इनके दोनों वर्ड्स को लर्निंग डिसेबिलिटीज के बारे में पढ़ेंगे कि लर्निंग डिसेबिलिटीज किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं लर्निंग की। तो लर्निंग क्या है? लर्निंग इज अ एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स। लर्निंग को जो है, सीखने को हम एक्वायर करते हैं। किससे आप एक्वायर करते हैं? नॉलेज से और स्किल से। ठीक है, जब किसी ज्ञान और कौशल से जो आप सीखते हैं, दैट इज कॉल्ड लर्निंग। तो लर्निंग को आप किस तरीके से सीखते हैं, कौन सिखाता है लर्निंग? तो आप लर्निंग को जो है अध्ययन के थ्रू सीख सकते हैं। मीन्स आप जो पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, आप उससे कुछ सीखते हैं, आप दूसरों से सीखते हैं, आप अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। अब आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, लाइफ़ है, उसमें आप जो डेली एक्टिविटीज़ करते हैं, एक्टिविटीज़ के बाद जो आप चीज़ों को प्रैक्टिकली अपनी लाइफ़ में अप्लाई करते हैं, तो वो आपका क्या होता है? एक्सपीरियंस होता है। तो आप अपने एक्सपीरियंस से भी चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है? इट इज़ बेसिकली हम बात करें तो लर्निंग क्या है? लर्निंग प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, ठीक है? कि जो हम चीज़ें प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में कर रहे हैं या थ्योरेटिकली हम बात करें, जो हम स्टडी करते हैं, हम उसमें थ्योरी वर्क करते हैं, तो वो क्या है? हमारी लर्निंग है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिसेबिलिटी की, तो आई नो सभी जानते होंगे एबिलिटी का मीन्स, ठीक है? एबिलिटी से ही वर्ड निकल कर आया है डिसेबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है जब आप किसी कार्य को करने में सक्षम होते हैं, एंड डिसेबिलिटी का क्या मतलब हुआ कि जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने में सक्षम नहीं होता, तो दैट इज कॉल्ड डिसेबिलिटी। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक है, आपने लर्निंग का मीनिंग जाना, डिसेबिलिटी का मीनिंग जान लिया। अब हम बात करेंगे लर्निंग डिसेबिलिटी। तो देखिए, ये सीखने से ही संबंधित है। लर्निंग डिसेबिलिटी इज ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो लोग होते हैं अपने गैर विकलांग साथियों के समान उतनी कुशलता से
नहीं सीख पाते। जो उनके साथी होते हैं, जो उनके आसपास के लोग होते हैं, जितनी अच्छी तरीके से वो चीज़ों को सीखते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चे नहीं सीख पाते। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया हो। लर्निंग डिसेबिलिटीज इज अ मेंटल डिसऑर्डर। लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है? एक मेंटल डिसऑर्डर है, मतलब एक मानसिक प्रॉब्लम है विच इज ओपन सीन इन चिल्ड्रन, जो अक्सर बच्चों में देखने के लिए मिल जाती है। इन दिस कंडीशन चिल्ड्रन फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग एंड प्रोनाउंसिंग वर्ड्स। कि इस स्थिति में क्या होता है, बच्चे को बोलने में दिक्कत हो सकती है, लिखने में दिक्कत हो सकती है, पढ़ने में प्रॉब्लम हो सकती है, सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है, या शब्दों के सही उच्चारण में भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम जैसे बात करें कि प्रोनाउंसिंग वर्ड्स की, अगर हम बात कर रहे हैं, तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सिमिलर से होते हैं, जैसे सॉ कि तो सेम वर्ड्स लग रहे हैं, तो बच्चों को इनको अच्छे से प्रोनाउंस करने में, इनको अच्छे से लिखने में प्रॉब्लम हो सकती है। ही डजंट फील लाइक लर्निंग एंड ट्राइज टू अवॉइड थिंग्स और रन अवे फ्रॉम देन। सीखने में क्या होता है, उनका मन नहीं लगता। जो इस टाइप के बच्चे होते हैं वो सीखना नहीं चाहते, उनका मन नहीं लगता, वो चीज़ों से मन चुराते हैं, अपना जी चुराते हैं। जैसे बहुत बच्चे आपने देखे होंगे ना, कि अगर पढ़ाई का नाम ले दो तो उन्हें तो आफत आ जाती है, पता नहीं क्या ही हो जाता है बच्चों को, वे उससे भागने की कोशिश करते हैं। ठीक है। These children look like normal children, as I told you कि ये बच्चे आपको दिखने में बिल्कुल सामान्य लगेंगे, but they face difficulty while learning। लेकिन क्या होता है, इनको सीखने के दौरान कठिनाई महसूस होती है। In the beginning it is difficult to identify these children। शुरुआत में क्या होता है, इन बच्चों की पहचान करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, but later during educational works they are identified automatically। लेकिन बाद में शैक्षिक कार्य के दौरान उनकी पहचान अपने आप हो जाती है। देखिए कैसे हो जाती है, जब क्लास में बच्चा ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, सुन नहीं पा रहा, लिख नहीं पा रहा, ये इनके बहुत सारे टाइप्स हैं जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो टीचर्स क्या होती है, इन बच्चों को खुद से ही पहचान लेती है। ठीक है, कि बच्चा इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में उसको प्रॉब्लम है, बच्चा नहीं कर पा रहा है। ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। सीखने की अक्षमता के प्रकार। डिस्लेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, डिस्पेक्सिया, अटेंशन डेफिसिट, हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। इन टाइप्स को आप जो है एज अ फ्लो चार्ट भी एग्जाम में जो है दिखा सकते हो। कैसे आप लाइक सर्कल बना सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो टाइप्स ऑफ लर्निंग सर्कल में। इस तरीके से आप ऐसे करके भी ये 7 टाइप्स जो हैं आप लिख सकते हो, लाइक डिस्लेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया। ठीक है, आपको जैसे फ्लो चार्ट बनाना हो आप उस तरीके से बना सकते हो। ये लाइक आप ऐसे भी कर सकते हो, टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी ऊपर लिख के आप ऐसे करके भी चार्ट बना सकते हो। देन आप हेडिंग्स लिख के क्लाउड्स बना सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही फ्लो चार्ट्स बनते हैं हेडिंग के। ठीक, अब हम इन हेडिंग्स को, इन टाइप्स को जो है वन बाय वन डिफाइन करेंगे। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं डिस्लेक्सिया की। तो डिस्लेक्सिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका सीटेट के एग्जाम में भी इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो डिस्लेक्सिया क्या होता है? डिस्लेक्सिया से जो पीड़ित बच्चा होता है, जिसको डिस्लेक्सिया की प्रॉब्लम होती है, उन बच्चों को पढ़ने में समस्या का सामना करना पड़ता है। मतलब वो ठीक प्रकार से नहीं पढ़ पाते हैं, चाहे वो लिखित मटेरियल हो, रिटन मटेरियल हो या प्रिंटेड मटेरियल हो। मीन्स वो किसी भी टाइप के मटेरियल्स को पढ़ने में उनको समस्या का सामना करना पड़ता है। लाइक वो बहुत धीरे धीरे पढ़ते हैं, या लेटर्स या वर्ड्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, पहचान नहीं पाते अच्छे से। जब वो स्पेलिंग्स को पढ़ते हैं ना, तो स्पेलिंग्स पढ़ने में भी वो मिस्टेक करते हैं, ठीक प्रकार से स्पेलिंग नहीं पढ़ पाते, वर्ड्स की आइडेंटिफिकेशन नहीं पढ़ कर पाते, लाइक वर्ड्स को नहीं पहचान पाते। जैसे ट्राइड लिखा है तो ट्राइड को टायर्ड पढ़ते हैं, सॉ लिखा है तो सॉ को वॉस पढ़ते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया, आप भी एग्जाम में इसी तरीके से हाईलाइट कर दीजिएगा। और एज आई टोल्ड यू कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डिस्लेक्सिया। ठीक है, और वर्ड्स की बात करें, लाइक ओन लिखा है, ओन को नो पढ़ रहा है, तो
इस तरीके से वर्ड्स को पढ़ने में, वर्ड्स को समझने में, उनकी आइडेंटिफिकेशन करने में, स्पेलिंग को रिकॉग्नाइज करने में, इन सबको उसको समस्या का सामना करना पड़ता है। उसको क्या है, बच्चे को डिफ़िकल्टी होती है, जिसको डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम होती है। ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्ग्राफिया। तो डिस्ग्राफिया एक ऐसी स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है जो बच्चे की जो है रिटर्न एक्सप्रेशन को इम्पैक्ट करती है। अगर हम बात करें, जब बच्चे को कोई कॉपी का वर्क दिया गया हो, अगर उसे कुछ रिटर्न करना हो, मीन्स उसको कोई लिखना हो, उसको लिखने में प्रॉब्लम हो, तो उस बच्चे को डिस्ग्राफिया की प्रॉब्लम होती है कि बच्चा एक्यूरेटली जो है कॉपी नहीं कर पा रहा, लेटर्स को नहीं लिख पा रहा। ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, फ्रिक्वेंटली इरेज कर रहा है, अच्छे से नहीं लिख रहा है, और फ्रिक्वेंटली वर्ड्स को इरेज कर रहा है, सेंटेंसेस को इरेज कर रहा है, तो उसको डिस्ग्राफिया की प्रॉब्लम है। इनकन्सिस्टेंसी इन लेटर्स एंड वर्ड स्पेसिंग। कुछ कुछ बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा, जैसे टीचर्स ने बोला दिस इज़ अ कैट, दिस इज़ अ कैट, इस तरीके से लिखने की बजाय कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं दिस इज़ अ कैट। मतलब वर्ड्स में, सेंटेंसेस में बहुत ज़्यादा गैप देना, प्रॉपर तरीके से वर्ड्स को ना लिख पाना, पुअर स्पेलिंग्स करना। ठीक है। जैसे बोला कैट, कैट का बैट लिख दिया, रैट लिख दिया, प्रॉपर स्पेलिंग्स ठीक ना लिखना। ठीक है। वर्ड्स अनफिनिश्ड होना, लाइक स्पेस बहुत देना, वर्ड्स को मिस करना, लेटर्स को मिस करना, तो उन बच्चों को क्या होती है, डिस्ग्राफिया की प्रॉब्लम होती है। ठीक है। नेक्स्ट इज डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया आप नेम से ही समझ पा रहे हो, कैलकुलेशन, जिसको मैथमेटिकल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मैथमेटिकल बहुत सारी प्रॉब्लम जो होती है फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है। जैसे वो बेसिक कैलकुलेशन नहीं कर सकते। अगर टीचर्स ने बोला कि आप लिखो 18 प्लस 40 कितना होता है, ठीक है, टोटल बताना है इसका, बट बच्चे जो है नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। बेसिक कैलकुलेशन भी नहीं कर पा रहे, प्लस माइनस नहीं कर पा रहे हैं, कैलेंडर्स को रीड नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कैलेंडर की बात करें, तो लाइक अगर किसी बच्चे को कहा कि इस महीने में देखकर बताओ कि कितने संडे आते हैं, कितने सैटरडे आए हैं, ठीक है, तो वो बच्चा ठीक से नहीं समझ पा रहा है, ठीक से नहीं कर पा रहा है, तो उसको क्या है, डिसकैलकुलिया की प्रॉब्लम है। ठीक है। उसको टाइम को के कॉन्सेप्ट को देखने में, या डेट देखने में, डेज देखने में, या सीज़न देखने में, इन सब में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्प्लेक्सिया। डिस्प्लेक्सिया क्या होता है, जब आपकी जो है मसल्स कंट्रोल में नहीं होती है, मसल्स को जो है बहुत सारी डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है। लाइक मूवमेंट में, कि कोई मूवमेंट, जैसे आप चल फिर रहे हैं या किस कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं किसी ऑर्गन के साथ, तो कोऑर्डिनेशन करने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो वो क्या कहलाता है, डिस्प्लेक्सिया। ठीक है। इसमें क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, पुअर बॉडी बैलेंस हो सकता है, मीन्स चलने फिरने में दिक्कत हो सकती है, पुअर हैंड आई कोऑर्डिनेशन, की ऑर्गन्स के साथ कोऑर्डिनेट करने में जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, ठीक से पेंसिल को पकड़ने में प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं प्रॉपर पेंसिल्स को नहीं पकड़ पाते हैं, पेन पेंसिल्स को। ठीक है। डिफ़िकल्टी इन बटनिंग अ शर्ट, शर्ट के बटन लगाने में प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेक्सिया। ठीक है, कि बच्चा ठीक से होल्ड भी नहीं कर पा रहा है, मसल्स प्रॉब्लम है, मसल्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, अपने मूवमेंट को, अपने कोऑर्डिनेशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। राइट। नेक्स्ट इज अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ADHD। ठीक है। ये एक ऐसी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है जिसे हम लर्निंग डिसेबिलिटीज़ नहीं मानते हैं। ठीक है। ये लर्निंग डिसेबिलिटीज़ भी कंसीडर नहीं करी जाती है, बट इससे जो है हमारी लर्निंग जो है डिस्टर्ब होती है, अफेक्ट होती है। हम जैसे प्रॉपर फोकस नहीं कर पा रहे, हम बहुत लंबे टाइम तक पढ़ाई नहीं कर पा रहे, जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं उसको वो याद नहीं कर पा रहा, मीन्स जो उसकी
रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, लाइफ में जो एक्टिविटीज़ करता है डेली, वो उसको भी नहीं याद कर पा रहा कि कौन सा काम उसको किस तरीके से करना है, या पहले करना है या बाद में करना है। तो उन सब को भी उसको फेस करना पड़ रहा है। तो ये एडीएचडी की प्रॉब्लम कही जाती है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में कंसीडर नहीं होती। लेकिन क्या हो रहा है, इससे हमारी सीखने की जो जो हम सीखना चाहते हैं वो डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, लर्निंग हमारी अफेक्ट कर रही है। फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस, जो उसको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं वो भी वो प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इट इज़ इट डिसऑर्डर वेयर इंडिविजुअल रॉन्गली इंटरप्ट साउंड्स और वर्ड्स। यह विकार है जहाँ व्यक्ति ध्वनि और शब्दों की गलत व्याख्या करता है। जो सेम साउंड प्रोनाउंस करते हैं, वर्ड्स, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सिमिलर साउंड्स प्रोनाउंस करते हैं, सिमिलर साउंड्स होते हैं उनके वर्ड्स के, तो उसमें उन बच्चों को डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही है। वो उस वर्ड्स को नहीं अलग अलग कर पा रहे हैं। ठीक है, पढ़ने में किसी वर्ड्स को प्रॉब्लम होना, ठीक है, किसी वर्ड्स के साउंड्स में प्रॉब्लम होना, वर्ड्स को याद रखने में प्रॉब्लम होना। ठीक है, जो टीचर्स ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, डायरेक्शंस दिए गए हैं, स्पेशली किन पे, जिस टास्क में जो है बहुत सारे मल्टीपल स्टेप्स हो, ठीक है, या सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स में डिफरेंस निकालना, कैट, बैट, रैट, सेट। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ वर्ड्स सॉरी, इस तरीके से कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सिमिलर साउंड्स होते हैं जिन वर्ड्स के, पर बच्चा उन साउंड्स को ठीक तरीके से करेक्ट नहीं कर पा रहा है। कन्वर्सेशन में प्रॉब्लम को फेस करना, या डिफ़िकल्टी इन नोइंग वेयर अ साउंड केम फ्रॉम, या यह जानने में कठिनाई कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, कहाँ से साउंड्स निकल कर आ रहा है, या किसी म्यूज़िक को सुनने में परेशानी होना। ठीक है, तो ये सारे जो है क्या है, सिम्टम्स होते हैं इनके। ठीक है, नेक्स्ट इज विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ऑडिटरी मीन्स ऑडियो, तो ऑडियो साउंड से रिलेटेड होता है, तो उसमें साउंड्स की प्रॉब्लम हो गई कि बच्चा ठीक प्रकार से साउंड्स की व्याख्या नहीं कर पा रहा है। अब हम बात करें विजुअल की, तो विजुअल मीन्स देखना, ठीक है, विजुलाइज करना किसी चीज़ को। तो विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर क्या है, अफेक्ट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन दैट अ पर्सन सी और द एबिलिटी टू ड्रॉ और कॉपी। ये किसी व्यक्ति द्वारा देखी गई जानकारी की समझ या चित्र बनाने या प्रतिलिपि बनाने की क्षमता को प्रभावित करता है। कि अगर टीचर्स क्लास में कुछ लिख रही हैं ब्लैक बोर्ड पे, तो वो बच्चा उस चीज़ को भी कॉपी नहीं कर पा रहा है। ठीक है, स्किप कर रहा है लाइंस को, वर्ड्स को स्पीक कर रहा है, ठीक है, स्किप कर रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं ठीक प्रकार से कॉपी नहीं कर पा रहा है। कि अगर सामने बोर्ड पर टीचर कुछ लिख रही है, तो अगर वो बच्चा उस चीज़ को भी नहीं लिख पा रहा है, तो उसको क्या है, विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉज ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज, सीखने की अक्षमता का कारण क्या है। तो पहला कारण तो जेनेटिक या हेरिडिटी फैक्टर्स हो सकता है, जिसमें हो सकता है बच्चे को जेनेटिक प्रॉब्लम हो, कि जनरेशन टू जनरेशन जो है बच्चे में लर्निंग डिसेबल्ड की ये प्रॉब्लम जो है ट्रांसमिटेड हो सकती हैं। ठीक है, कि फैमिली का उसके ऊपर अफेक्ट आ सकता है, कि पेरेंट्स हो या फिर दादी दादा हो या फैमिली में कोई और मेंबर हो, तो ये जेनेटिक प्रॉब्लम अफेक्ट कर सकती है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक फैक्टर्स। तो ऑर्गेनिक फैक्टर्स में जैसे बच्चे को जो है मस्तिष्क की कोई प्रॉब्लम हो गई हो, ब्रेन प्रॉब्लम हो गई हो, लाइक जैसे बच्चे को हाई फीवर हुआ हो, हेड में इंजरी हो गई हो, या प्री मेच्योर बर्थ भी हम कह सकते हैं कि समय से पहले जन्म होना। तो इन सब समस्याओं के कारण भी बच्चे को इन सब चीज़ों को फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, थर्ड इज एनवायरमेंटल फैक्टर, वातावरणीय कारक, कि उसके आसपास का वातावरण, एनवायरमेंट, एटमॉस्फेयर कैसा है। ठीक है, तो फिजिकली, सोशली, कल्चरली और साइकोलॉजिकली ये सब चीज़ें उसको अफेक्ट कर सकती है, जिससे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जो है एक कारण बन सकती है बच्चे की। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको जो है नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन
मिल जाए। आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टेड विद माय चैनल। बाय बाय।